भारत के 8,000 से प्लस जो कि स्टूडेंट ने एयरपोर्ट पर या एक तरह से हवाई अड्डे पर एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम जो कि 187 पोस्टों के लिए हो रहा था और इसमें 8,000 जो कि स्टूडेंट शामिल थे। और इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा विवादित है कि बच्चों के लिए जो कि सेंटर नहीं है और उन्हें जो कि एयरपोर्ट की रोड पर एक तरह से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। क्या भारत का मैनेजमेंट इतना ख़राब है या भारत में बेरोज़गारी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि बच्चों को इस तरह से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है? तो इसी को आज हम न्यूज़ में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो रनवे बना एग्ज़ाम सेंटर और इसमें 8,000 जो कि कैंडिडेट्स ने हवाई पट्टी पर बैठ करके परीक्षा दी। 187 पोस्ट जो कि निकली थी और इस पर जो कि भर्ती के लिए 8,000 स्टूडेंटों ने जो कि या एक तरह से कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। सबसे पहले हम खबर की बात करें तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हवाई पट्टी या एयर स्ट्रिप पर जो कि एग्ज़ाम या एक तरह से परीक्षा केंद्र बनाया गया है। करीब कहा जाता है कि 8,000 जो कि अभ्यर्थियों ने एक साथ परीक्षा दिया और ये जो परीक्षा हुई थी ये 187 पदों के लिए या उसकी भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। विशाल खुले क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन आसान रहा। मतलब एक तरह से जो कि जो एग्ज़ाम मतलब लेने वाले जो भी एग्ज़ाम करवाने वाले प्रबंधनों ने कहा कि विशाल खुले क्षेत्र में ये मतलब एग्ज़ाम लेना या कोई भी एग्ज़ाम लेना बहुत ही आसान है और इस तरह से प्रबंधन भी सही रहेगा। परीक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ये सरकारी विभाग के लिए 187 रिक्त पदों के लिए भर्ती हो रही थी। इसमें पारदर्शी निष्पक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी और कोविड व सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए खुली जगह का चयन भी किया गया था। तो परीक्षा का उद्देश्य इस चीज़ से रिलेटेड है। वहीं क्यों चुनी गई हवाई पट्टी? तो इसमें शहर के बड़े परीक्षा केंद्र की कमी। मतलब ये है कि भारत जैसे देशों में वो भी इतने बड़े देश में परीक्षा जो कि केंद्रों की कमी है और इसमें से हज़ारों जो कि स्टूडेंट या उम्मीदवारों ने एक जगह बैठने की चुनौती ली। वहीं हवाई पट्टी पर पर्याप्त जगह थी, बेहतर निगरानी हो रही थी, मतलब निगरानी की व्यवस्था थी और आसानी से एंट्री जो कि एग्ज़ाम व्यवस्था भी थी। इस वजह से जो कि उम्मीदवारों ने ये चीज़ सुझाया या एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया कि वो जो एयर या हवाई पट्टी है वहाँ पर बैठ कर के एग्ज़ाम लेंगे, मतलब देंगे। परीक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें रनवे पर लाइन में कुर्सियाँ और जो कि डेस्क लगाए गए थे। पुलिस व प्रशासन की कड़ी सुरक्षा भी हो रही थी। सीसीटीवी और उड़ान दस्ते की निगरानी हो रही थी। साथ ही पेयजल, स्वच्छ जल और प्राथमिक जो कि चिकित्सा की सुविधा भी इसमें दी गई थी। तो एक तरह से सेंटर जो कि हवाई पट्टी को बना दिया गया था। जैसे सेंटर होते हैं एग्ज़ाम सेंटर, उसी तरह से हवाई पट्टी को बनाया गया। वहाँ पर हर एक व्यवस्था रखी गई, कड़ी निगरानी में एग्ज़ाम को लिया गया। वहाँ पर जो कि अन्य भी प्राथमिक चिकित्साएँ भी सुविधा दी गई। वहीं उम्मीदवारों की संख्या के बारे में बात करें तो 8,000 जो कि उम्मीदवार इसमें एग्ज़ाम दे रहे थे और कुल पद 187 थे और इन पदों की औसत पर मतलब एक पद पर जो कि 40 उम्मीदवार या 40 से प्लस जो कि उम्मीदवार एक सीट के लिए मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे। परीक्षा की एक पाली जो कि संपन्न हुई थी सुबह के समय। वहीं प्रशासन के लिए ये क्या फ़ायदा है या मतलब हवाई पट्टी पर जो एग्ज़ाम दिलाने से प्रशासन को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण होगा। नकल की संभावना बेहद कम होगी क्योंकि एकदम खुले में मतलब सड़कों पर या एक तरह से हवाई पट्टी पर बैठ कर के एग्ज़ाम देना, तो इस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता था। बड़े स्तर पर परीक्षा कराने में सफल मॉडल ये रहा। भविष्य में अन्य परीक्षाओं के लिए ये नया विकल्प भी बन सकता है। तो इसे भविष्य के लिए भी अन्य विकल्प माने जा रहे हैं। उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया इसमें क्या थी? तो अभ्यर्थियों ने व्यवस्था को बताया कि अनूठा और बेहतर है। मतलब
कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने बेहतर इस चीज़ को बताया। वहीं खुले वातावरण में परीक्षा देने का नया अनुभव भी उन्हें प्राप्त हुआ। कुछ को धूप और मौसम से परेशानियां भी हुई। वहीं 187 पोस्ट के लिए 8,000 कैंडिडेट्स ही क्यों? तो इसमें केवल 187 पदों के लिए 8,000 जो कि उम्मीदवारों को चुना गया था, और इसमें सरकारी नौकरी जो कि स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा होती है, और वहीं पर बेरोजगारी और समिति भर्तियों के कारण यह अवसर कम था या कम है। भर्तियों की योग्यता और अपेक्षाकृत जो कि सरल थी। वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग पात्र बने और आवेदन जो कि शुल्क कम और कई वर्गों के लिए माप भी थी। कई जो कि प्री फिल्टरिंग जो कि ना होकर के सभी को एक साथ परीक्षा में बैठने का भी मौका मिला। और वहीं पर भर्ती स्थानीय क्षेत्रीय, जिससे आपस के जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन भी हुआ, और एक पद की औसत जो कि 40 मतलब प्लस थी उम्मीदवारों की। वहीं कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बन गई थी। वहीं इसी वजह से 187 पोस्ट के लिए लगभग 8,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये था। वहीं इसका मैनेजमेंट मतलब, या हम बात करें तो भारत के मैनेजमेंट में क्या क्या मतलब नाकामी थी, या मैनेजमेंट की क्या नाकामी थी। तो इतने स्टूडेंट ने जो कि हवाई पट्टी पर एग्ज़ाम दिया, तो 8,000 उम्मीदवारों ने शहर से पर्याप्त जो कि बड़े परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं थे, और इसमें छोटे सेंटर बनाने से अव्यवस्था, नकल और सुरक्षा भी जोखिम बढ़ सकती थी। मतलब सेंटर हैं परंतु बहुत छोटे या तो फिर नहीं है, तो इस वजह से अगर छोटे हैं जो कि सेंटर होंगे तो वहाँ पर बच्चों को डिवाइड करना, फिर उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था को देखना, इसमें ज़्यादा जोखिम था। और वही हवाई पट्टी एक साथ में बैठा करके इस एग्ज़ाम को पूरा किया गया। वहीं भीड़ नियंत्रण आसान हो गया, वहीं सुरक्षा निगरानी पर भी बेहतर जो कि मतलब बेहतर रही, वहीं पारदर्शिता भी बनी रही। खुले और विशाल क्षेत्र के कारण जो कि एंट्री एग्जिट सुचारू रही, और आपात स्थिति में प्रबंधन भी आसान रहा। तो ये सारी चीज़ें जो कि खुले में, या एक तरह से हम कहें तो हवाई पट्टी पर जो कि एग्ज़ाम देने से ये सारे बेनिफिट रहे। वहीं भारत की बेरोजगारी की बात करें तो 187 पदों के लिए 8,000 जो कि उम्मीदवार का आना यूँ दिखाता है कि भारत में नौकरी चाहने वालों की संख्या बहुत है, परंतु नौकरियां कहा जाए थोड़ी सी ही उपलब्ध हैं, या एक तरह से कहा जाए नौकरियां बहुत ही कम हैं। बड़े मतलब पढ़े लिखे युवा बड़ी संख्या में हैं, लेकिन स्थायी और सुरक्षित रोजगार बहुत कम ही सीमित है। भारत में निजी क्षेत्र में अस्थिरता, कम वेतन और ले मतलब ऑफ का डर भी बना रहता है युवाओं में। सरकारी नौकरी की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। वहीं इसी कारण छोटी सी भर्ती भी मेगा जो कि इवेंट बन जाती है। छोटी सी भर्ती मेगा इवेंट मतलब अगर यहाँ पर छोटी सी भी भर्ती हो तो वो एक तरह से मेगा इवेंट बन जाती है। वहीं जहाँ जनवरी तक की परीक्षा केंद्र बनाना पड़ा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से थी, तो कई स्तरों पर पुलिस जो कि बल की तैनाती भी थी, और प्रवेश में सबसे पहले जो कि फ्रीसिंग और पहचान सत्यापन ये भी चेक किया जा रहा था। नकल रोकने के लिए उड़ान दस्ते और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो कि वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया गया कि नकल या अन्य भी चीज़ें ना हो सके। मीडिया और सोशल मीडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, तो खराब राष्ट्रीय मीडिया में वायरल सोशल मीडिया पर इसे अनोखा प्रयोग कहा जाने लगा। वहीं बेरोजगारी की तस्वीर दिखाई जाने लगी। इस रूप में इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाने लगा सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर ये वायरल हुआ। खर्चे और साधन की बात करें या संसाधन की बात करें तो अस्थायी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त खर्च हुआ, और लेकिन जो कि कई परीक्षा केंद्रों की तुलना में एक जगह की परीक्षा और लागत का नियंत्रण भी हुआ। मतलब कई जो केंद्रों में परीक्षा कराई जाती थी उससे कम लागत और मतलब कम ही जगह में परीक्षा पूर्ण रूप से हो सकी।
भारत के प्रभाव की बात करें तो 187 जो कि पदों के लिए 8,000 जो कि उम्मीदवारों को हवाई पट्टी पर जो कि परीक्षा करवाना, ये देश का गहरा प्रभाव मतलब देश पर कहा जाए एक तरह से गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यह भारत में बढ़ती बेरोजगारी और सीमित सरकारी नौकरी की सच्चाई सामने लाता है। युवाओं की सरकारी नौकरी पर निर्भरता और प्रतिस्पर्धा को उजागर करता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितना ज़्यादा युवाओं में सरकारी नौकरी की होड़ मची हुई है। वहीं पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन में बड़े स्तर की परीक्षाओं के लिए नए वैकल्पिक केंद्र अपनाने को मजबूर कर रहे हैं। एक तरह से सरकार और नीति जो कि निर्माता पर रोजगार सृजन और कौशल आधारित नौकरियां बढ़ाने का दबाव बनता है। वहीं पर जो कि इन नौकरियों या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत में नौकरी प्रतिस्पर्धा की गंभीर जो कि तस्वीरों को भी प्रस्तुत करता है। यानी यह खबर केवल एक परीक्षा ही नहीं बल्कि देश के रोजगार संकट का भी प्रतीक बनती है। अगर इस तरह से परीक्षाएं होंगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर के भारत की जो कि छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और भारत की छवि बिगड़ सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि जो स्टूडेंट के बीच में या एक तरह से परीक्षा में जो प्रतिस्पर्धा है, तो इसमें जो कि भारत के रोजगार संकट को दिखाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और भारत में हो रही ये मैनेजमेंट जो कि एकदम ख़राब मैनेजमेंट की वजह से भारत जो कि एक तरह से मतलब एक तरह से भारत की छवि भी खराब होगी। कुछ चुनौतियों की बात करें तो अगर जैसे हवाई पट्टी पर एग्ज़ाम होता है या खुले में कहीं पर एग्ज़ाम होता है तो वह मौसम ख़राब होने के कारण एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। धूप, हवा, धूल, इससे भी बहुत सारे जो कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। हवाई पट्टी पर परीक्षा के लिए विशेष अनुमति, स्थायी ढांचे के अतिरिक्त खर्च भी लगेंगे। विशेष अनुमति भी होनी चाहिए और स्थायी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च भी लगेगा। वहीं इस खबर का महत्व क्या है तो भारत में परीक्षा व्यवस्था का नया प्रयोग होने लगा है। वहीं बड़े पैमानों में परीक्षाओं के लिए नवाचार को भी अपनाया जाने लगा है कि नए नए नवाचार लाए जाएं वो भी परीक्षा कराने के लिए। प्रशासनिक क्षमता और प्रबंधन का ये एक तरह से उदाहरण हम देख सकते हैं। न्यूज के निष्कर्ष की बात करें तो रनवे को परीक्षा केंद्र बनाना एक ऐतिहासिक और अनोखा कदम है। वहीं सीमित संसाधनों से बड़ी परीक्षा सफल भी होगी और भविष्य में मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा भी ये बन सकता है। एक तरह से इसके कुछ सकारात्मक भी पहलू हैं परंतु कुछ नकारात्मक भी इसके पहलू देखे जा सकते हैं। आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।